हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल डिकोड बीपीएससी। और इस लेक्चर में हम प्री मौर्यन डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्री मौर्यन डायनेस्टी है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मौर्यन डायनेस्टी से पहले की कुछ डायनेस्टी होगी और मौर्यन डायनेस्टी से बाद की कुछ डायनेस्टी हो गई। तो ये डायनेस्टी कहाँ पे थी? मगध में थी। तो इसको हम मगध डायनेस्टी भी कहते हैं। इसमें अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मगध जो साम्राज्य था उसका राइज क्यों हुआ। देखो, मगध साम्राज्य के राइज को समझने से पहले हमें सबसे पहले महाजनपद के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये बात उस समय की है, फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी की है, जब ये जो पूरा का पूरा गंगेटिक वैली था, यहाँ पे जो आज का इलाका आप देख रहे हो, जो यूपी और बिहार का इलाका था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस समय पे बहुत डेंस फॉरेस्ट था, बहुत डेंस फॉरेस्ट था। जैसे जैसे आयरन का इस्तेमाल हुआ, जैसे जैसे आयरन का बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हुआ, लोगों ने यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उसको काटा और यहाँ पे नगर बनाए, यहाँ पे बड़े बड़े नगर बनाए। यही नगर आगे चल के जो है महाजनपद बने। और यही महाजनपद में जो सबसे बड़ा महाजनपद था उसका नाम था मगध महाजनपद। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। हमें ना जो 16 महाजनपद है उसका नाम कहीं ना कहीं तो देखने को मिलता है, पर एक साथ हम समझ नहीं पाते कि कौन सा महाजनपद कौन से इलाके से बिलोंग करता था। उसके लिए पहले मैंने क्या कर दिया है कि पहले मैं आपको 16 महाजनपद को रटा दूं क्लास में, और उसके बाद हम इस मौर्यन डायनेस्टी को और मगध डायनेस्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, रटो पहले इसको। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। इसका जिक्र कहां पे मिलता है? तो अंगुत्तरा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, मैंने पढ़ाया है बुद्धिज्म में आपको अच्छे से। और दूसरा है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। इसमें हमको मेंशन मिलता है कि पूरे के पूरे इंडिया में उस समय 16 महाजनपद थे। तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि इंडिया में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद का नाम हमें रटना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहली बात तो कि अगर हमें मगध डायनेस्टी आगे समझनी है, अच्छे से सारे डायनेस्टीज को समझना है, तो हर डायनेस्टी में कहीं ना कहीं इन सारे जो महाजनपद है उनका जिक्र होता है। और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रसेनजीत कहाँ के थे, चंद्रप्रद्योत कहाँ के थे, तो कोसाला कहाँ पे था, तो कंबोज कहाँ पे था। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत में ही इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि बिहार में कितने महाजनपद थे? टोटल महाजनपद कितने थे? 16। कहाँ पे इसका मेंशन मिलता है? अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्रा में। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। कितने महाजनपद थे? 3। और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और सारे महाजनपद को अभी देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार में 3 था। कौन कौन? पहला, सबसे पहला और सबसे ईस्ट में था अंग, अंग महाजनपद। कौन महाजनपद? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का कैपिटल क्या था? चंपा। क्या था? चंपा। दूसरा मगध। क्या था? मगध। मगध का कैपिटल क्या था? राजगीर, या उसको गिरिवराज भी बोलते हैं। और तीसरा महाजनपद कौन था? वज्जी। कौन था? वज्जी। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो। देखो, ये जो 16 महाजनपद थे ये दो टाइप के थे, एक मोनार्किकल था और दूसरा जो था वो रिपब्लिकन था। क्या था? रिपब्लिकन था। बार बार क्वेश्चन आता है कि पूरे दुनिया में सबसे पहला रिपब्लिकन गणराज्य या साम्राज्य कौन सा था? तो वो वैशाली या वज्जी साम्राज्य था। ठीक है, तो रिपब्लिकन जो सिस्टम था वहां पे इलेक्टेड चीफ हुआ करते थे, और जो मोनार्किकल सिस्टम है वहां पे हेरिडेटरी रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा? 16 महाजनपद कहां कहां पे मिला? अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र में इसका वर्णन है। बिहार में कितने थे? 3। कौन कौन? अंगा, दूसरा मगधा और वज्जी। अंगा, मगधा और वज्जी। अब यहां से देखते चलो और सारे महाजनपद को एक एक करके समझते चलो। देखो, जो नॉर्दर्न बेल्ट है पूरा का पूरा, इन सारे नॉर्दर्न बेल्ट में अगर हम देखेंगे तो टोटल 15 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 15 महाजनपद है। एक महाजनपद सिर्फ है जो साउदर्न इंडिया में हम कह सकते हैं, जो गोदावरी नदी के नीचे है, वो है अस्माक। और यहाँ से बार बार हाईलाइट कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में है या जो गोदावरी नदी के नीचे है, वो है अस्माक। क्या है? अस्माक। अब देखो, सब महाजनपद का हम इंपॉर्टेंस भी यहीं पे देख लेते हो। ये अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद जो है, अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि यहीं का राजा था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था उसका? ब्रह्मदत्त। जिसको किसने हराया था? बिंबिसार ने हराया था। वो हम आगे देखेंगे। पर देखो, अंग हो गया, कैपिटल हो गया चंपा। कैपिटल क्या हो गया? चंपा। मैंने कल आपको जब जैनिज्म पढ़ा रहा था
तो वहां पे हमने जिक्र किया था कि एक चंदना नाम की लड़की थी जो पहली जैन भिक्षुणी बनी थी, पहली जैन महावीर की अनुयायी बनी थी। तो वो चंदना कहां से थी? चंपा से थी। उसके बाद हमने देखा था कि वासुपूज्या जो थे वो जैन तीर्थंकर थे, उनका रिलेशन भी कहां से था? चंपा से था। अब देखो मगध को तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वज्जी के बारे में ये है कि ये 8 क्लान का क्या था? ग्रुप था। ये 8 क्लान का क्या था? ग्रुप था। 8 अलग अलग, जैसे लिच्छवी हो गए, है ना, लिच्छवी हो गया, वैशाली का राजा जो मतलब मेन यहाँ का रिपब्लिकन हेड हुआ करता था, तो ये अष्टकुल इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टकुल। अष्टकुल मतलब द ग्रुप ऑफ 8 क्लान्स। अब देखो तो ये 3 तो याद हो जाना चाहिए, एकदम रटा जाना चाहिए, ठीक है। तो एम ए वी से याद रखना, मगधा, अंगा और वज्जी। अब आते हैं हम अपने ऐसे ऐसे करके वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें है मल्ला। क्या है? मल्ला। मल्ला रिपब्लिक इंपॉर्टेंट क्यों है? याद करो, मैंने जब बुद्धिज्म पढ़ाया था तो आपको बोला था कि बुद्धा की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्धा का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। वो कहां पे हुआ था? कुशीनगर में। कहां हुआ था? कुशीनगर में। बुद्धा का महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ था? कुशीनगर में। इसी पे यहाँ यहीं पे एक और जगह है जो दूसरा कैपिटल है मल्ल रिपब्लिक का, वो है पावा। क्या है? पावा। और यही पावा है जहां पे बुद्धा ने क्या खाया था? सुकर माधवा। क्या खाया था? सुकर माधवा। माधवा कहने का मतलब पोर्क डिश। किसने खिलाया था? चुंद नाम के एक ब्लैक स्मिथ ने खिलाया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो मल्ल रिपब्लिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मल्ल से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भैया जो मल्ल रिपब्लिक है वहीं पे बुद्धा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मल्ल रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे मल्ल के नीचे देखोगे तो काशी। आज का जो वाराणसी है वहां पे जो रिपब्लिक थी उसका नाम था काशी। इसके ऊपर देखोगे तो है कौशला। ये कौशला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं का राजा है प्रसेनजीत, और इसका कैपिटल है अयोध्या। क्या कैपिटल है इसका? अयोध्या। इसका दूसरा कैपिटल है श्रावस्ती। श्रावस्ती। ये श्रावस्ती इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बुद्धा अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम जो सरमन देते हैं वो कहां पे देते हैं? इसी जगह पे श्रावस्ती में देते हैं। तो कौशला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मल्ला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बज्जी, मगधा, अंगा तो बीपीएससी का पार्ट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। काशी, काशी का कैपिटल क्या था? वाराणसी। फिर हम अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। कौशला से अगर ऊपर जाओगे तो आज के डेट का जो हरियाणा और इन सब का जो इलाका हो गया, वहां पे था पंचाल। क्या था? पंचाल। पंचाल का कैपिटल क्या है? पंचाल का 2 कैपिटल है, एक है अहिछत्रा और दूसरा है कंपिल्या। क्या है? कंपिल्या। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पंचाल का कैपिटल क्या है? अहिछत्रा और कंपिल्या। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो कैपिटल से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ देगा कि इधर आपको महाजनपद का नाम दे देगा, इधर आपको कैपिटल दे देगा, आपको मिलाना पड़ेगा। तो 16 महाजनपद को अगर याद कर लो तो मैं तो कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद कर सकते हो, मैं क्लास में बार बार बोल कभी याद ही करा देता हूं आपको। और जब याद हो जाए तो आंख बंद करके सारे महाजनपद का नाम कैपिटल के साथ जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपको खुद से बार बार इसको रिवाइज ना करना पड़े, एक बार में ही याद हो जाएगा। अब देखो हमने देखा अंग है, वज्जी है, मगध है, मल्ला है, काशी है, कौशल है, पंचाल है। पंचाल के नीचे आओगे तो है सुरासेन। क्या है? सुरासेन। सुरासेन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी का कैपिटल है मथुरा। क्या है? मथुरा। यही मथुरा है जहां से कंस था। जहां का राजा कौन था? कंस था, जो कि हमारे एपिक्स में है। अभी हम देखेंगे इसके मतलब हिस्टोरिकल टेक्स्ट में कौन राजा इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो सुरासेन को मैं मथुरा इस ऐसे याद करता हूं, सुनो। सुर और सेन कहने का मतलब सुर और असुर से याद करता हूं, सुर और असुर से। और असुर कौन था? कंस। और कंस कहां से था? मथुरा से था। तो आई थिंक इसको आप याद कर सकते हो। फिर आता है कुरु। क्या आता है? कुरु। ये कुरु है, इसी से रिलेटेड है पूरा का पूरा महाभारत। जो महाभारत वॉर हुआ है ये इसी कुरु के अलग अलग बच्चों में हुआ है लड़ाई के लिए। अब देखो इस कुरु का कैपिटल कौन कौन है? पहला है हस्तिनापुर और इसी का नाम है इंद्रप्रस्थ। इसी इंद्रप्रस्थ को हम दिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली कहते हैं। तो इंद्रप्रस्थ जो है वो कहाँ का कैपिटल है? कुरु का। कुरु क्या है? महाजनपद है। तो हमने कौन कौन सा महाजनपद देख लिया? एक अंगा, वज्जी, मगध, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, पंचाल, सुरासेन और कुरु। 10 महाजनपद तो ऐसे ही याद हो गया, बड़ा इजी है। देखो अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, पंचाल, सुरासेन और कुरु। अब देखो
जब कुरु से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आज के डेट के जो राजस्थान में अगर आप अलवर वगैरह देखते हो तो वहां पे जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य। क्या था इसका नाम? मत्स्य। और मत्स्य का कैपिटल क्या था? विराटनगर। क्या था? विराट नगर। क्या था? विराट नगर। तो मत्स्य का कैपिटल क्या था? विराटनगर। अब देखो, आज के एमपी में दो बड़े इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, एक का नाम है अवंती और यही अवंती है जिसका राजा था चंद्र प्रद्योत। क्या नाम था उसका? चंद्र प्रद्योत। अभी हम देखेंगे इसी चंद्र प्रद्योत को जॉन्डिस हो जाती है, जिसको जीवक जाके सही करता है और दबा के क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है कि चंद्र प्रद्योत कहाँ का राजा था। तो अवंती, अवंती का कैपिटल क्या था? उज्जैन और माहिष्मती। तो अवंती का दो कैपिटल था, जो नॉर्दर्न कैपिटल था वो था उज्जैन, जो साउदर्न कैपिटल था वो था माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य याद होगा अगर आपने बाहुबली देखी है तो अवंती हो गया आपका। उसके बाद एक बचता है छेदी। क्या बचता है? चेदी। तो चेदी डायनेस्टी जो है, सॉरी चेदी महाजनपद जो है, इसका कैपिटल था सुक्ति मती। सुक्ति मती। सुक्ति मती। फिर हम, मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी के नीचे एक ही महाजनपद है जिसका नाम है अस्माक, और अस्माक से रिलेटेड बार बार दबा के क्वेश्चन पूछता है कि एक महाजनपद जो है उसका नाम बताओ जो गोदावरी नदी के नीचे है। अब बचता है दो और महाजनपद, क्योंकि हमने 14 महाजनपद तो यहाँ देख लिए। अब दो बचा क्या? एक बचा आपका गंधार और एक बचा आपका कंबोज। गंधार और कंबोज ये कहाँ पे था? ये आज के डेट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस इन WFP जो था हमारा, उस इलाके में है। आज के डेट के ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में है। कौन? कंधार और कंबोज। अब देखो यहां से, अब देखो महाजनपद से रिलेटेड जो जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, मैं सब इस पीडीएफ में डाल दिया हूं। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। यहां से अगर एक बार देख लिया तो महाजनपद से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो इसको हम चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया के हिसाब से कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे था। तो अगर गंगेटिक वैली में देखें, जो गंगेटिक हार्टलैंड है, तो हमें मगध, अंग, वज्जी, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, पंचाल, सुरासेन और कुरु देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो नॉर्थ इंडिया में है। अगर हम वेस्टर्न इंडिया में देखें तो हमें मत्स्य देखने को मिलता है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। अगर हम सेंट्रल इंडिया में देखें तो चेदी और अवंती। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो यूपी बिहार का बेल्ट है, हरियाणा और दिल्ली भी ले लो, वहां पे गंगेटिक हार्टलैंड में ये सारे महाजनपद। दो महाजनपद कहाँ है? एमपी में, एक कहाँ है? राजस्थान में। और अस्माक जो आज के डेट में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के रीजन में था वो था अस्माक। और दो कहाँ पे है? जो साउदर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर में है वो है गंधार जिसका कैपिटल था तक्षशिला या पेशावर, और कंबोज जो जिसका कैपिटल था हजारा। अब देखो मैंने ना यहाँ पे सारे महाजनपद के नाम लिख दिए हैं। जैसे मगध, मगध का कैपिटल क्या था? गिरिवराज। मगध का कैपिटल क्या था? गिरिवराज या राजगीर। दूसरा कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्रा। लोकेशन आज का पटना गया नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, गंगा सोन चंपा नदी के किनारे है। अंग का कहाँ पे था? अंग कहाँ है आज के डेट में? मुंगेर और भागलपुर वाले इलाके में है। इसका कैपिटल क्या है? चंपा। इसका कैपिटल क्या है? चंपा। रिवर कौन है? गंगा और चंपा। फेमस रूलर मैंने आपको बताया था ब्रह्मदत्त। क्या है? ब्रह्मदत्त। आगे देखो, फिर बचता है बज्जी। बज्जी रिपब्लिक में अलग अलग क्लैंस थे, जैसे लिच्छवी हो गए, विदेह हो गए, जंत्रिका। इसी जंत्रिका क्लैन के कौन थे? बताओ, इस जंत्रिका क्लैन के कौन थे? इसी जंत्रिका क्लैन के थे हमारे भगवान महावीर। भगवान महावीर इसी जंत्रिका क्लैन के थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और ये जो त्रिशला थी यही लिच्छवी रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। इसी लिच्छवी रिपब्लिक का किंग कौन है? चेतक। जिसकी बेटी से शादी किसका हुआ है? बिंबिसार से। ये सब हम अभी डिटेल में देखेंगे, पर पहले मैं आपको सारे महाजनपद का नाम याद करा देना चाहता हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होता है। फिर से देख लो एक बार अगर याद नहीं हो रहा है तो। अंग, मगध और वज्जी, ये तो बीपीएससी का एकदम हार्ड क्वेश्चन है, इसको तो याद ही कर लेना। फिर आता है मल्ल। मल्ल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मैंने आपको बताया था कि बुद्धा की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ये किसी कुशीनगर इसी मल्ल रिपब्लिक का कैपिटल था, और पावा भी इसका कैपिटल था। ये आज के डेट में अगर आप गोरखपुर जाओगे तो वहीं पे ये मल्ल रिपब्लिक थी। ये नॉन मोनार्किकल काउंसिल ऑफ 9 क्लान्स था। तो दो नॉन मोनार्किकल रिपब्लिकन थे, कौन? वज्जी और मल्ल। और मल्ल। मल्ल रिपब्लिक में कितने क्लान थे? 9। वज्जी में कितने थे? 8। इसको और क्या बोलते हैं? अष्टकुल। कौन कौन का क्लान था? लिच्छवी, विदेह, जंत्रिका, वज्जीज और बहुत सारे। अब देखो भाई, इस पीडीएफ में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे वज्जी से रिलेटेड अगर कोई है, अगर मल्ल से रिलेटेड कोई है, वो सब मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मैंने डिस्कस भी कर दिया है।
फिर बस अब बनता है काशी, काशी का कैपिटल वाराणसी, आज के वाराणसी रीजन में था। और काशी से रिलेटेड क्या है, मैंने आप जब कल आपको जब मैं पढ़ा रहा था जैन धर्म, तो मैंने 23rd तीर्थंकर के बारे में पढ़ाया था। नाम क्या था उनका, पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। क्या नाम था, अश्वसेन। वो इसी काशी के राजा थे, इसी काशी के राजा थे। फिर हम देखते हैं कौशल, कौशल का कैपिटल श्रावस्ती और अयोध्या, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, पंचाल का अहिछत्रा नॉर्थ में और कंपिलिया साउथ में, सुरासेन मथुरा का, अवंती मलवा था उसका कैपिटल नॉर्थ में जो है आज के मलवा में एमपी में है ये, और इसका नॉर्थ कैपिटल क्या है, उज्जैन। साउथ कैपिटल क्या है, माहिष्मती। इंपॉर्टेंट कौन किंग है इसका, चंद्रप्रद्योत। छेदी आज के बुंदेलखंड एमपी में है। रूलर कौन है, सुक्तिमती। फेमस रूलर शिशुपाल। शिशुपाल आपको याद होगा कि कृष्ण भगवान ने इसी शिशुपाल की हत्या करी थी, क्योंकि उसने 100 से ज्यादा गलतियां कर दी थी। फिर मत्स्य कहाँ पे है, राजस्थान में, इसमें किंग विराट था और उसी के नाम पे है विराट नगर। और इसी विराट नगर से इंपॉर्टेंट है कि पांडवों को जब 13 वर्ष का वनवास मिला था, तो यही विराट नगर में ही वो रुके थे। फिर आ गया गंधार, साउथ इंडिया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, और इसका आज लोकेशन देखोगे तो रावलपिंडी है। और उस समय कैपिटल तक्षशिला हुआ करता था। यही तक्षशिला जो है वो सीट ऑफ एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग है। इसी तक्षशिला के कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे। तो इसको याद कर लो, कंबोज याद कर लेना, ट्रांस हिंदू कुश के में है। उस समय उसका कैपिटल पुंछ था। आज के डेट में हजारा जो जगह है अफगानिस्तान में, वहीं पे आज कंबोज है। इंपॉर्टेंट है हॉर्स ट्रेड के लिए। सबसे ज्यादा हॉर्स की सप्लाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंबोज से होता था। फिर हमारा अस्माक या असाक है, ये डेक्कन और साउथ में है। इसका कैपिटल पोटाली, पोदाना या पैठान था। पैठान नाम याद रखना, ये अभी जब हम सतवाहना पढ़ेंगे तो पैठान आएगा। अभी जब हम उत्तर पथ और दक्षिण पथ पढ़ेंगे तो वहां पे पैठान आएगा। तो कहां पे था, गोदावरी नदी के किनारे। इसके रूलर का नाम क्या था, ब्रह्मदत्त। क्या नाम था, ब्रह्मदत्त। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से दबा के पूछा जाता है कि भैया कौन सी वो महाजनपद है जो गोदावरी नदी के किनारे है और साउथ इंडिया में है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, रिवाइज करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास में ही आपको ना सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, तो रिवाइज करो। पहला, टोटल, एक सेकेंड, पहला, टोटल कितने महाजनपद थे, 16। कहां पे इसका मेंशन है, अंगुत्तरा निकाय। और कहां पे है, भगवती सूत्रा। अंगुत्तरा निकाय कहां पे है, मैंने आपको बताया है। सुत्त पिताका याद है, सुत्त पिताका में कितने निकाय थे, 5 निकाय। कौन कौन, अंगुत्तरा, मज्जिमा, एस ए के। मुझे बताना कि एस ए के का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था, सॉरी, सुत्त पिताका में 5 निकाय हैं। पांचों निकाय का नाम आप मुझे कमेंट में बताओ। इसी में एक निकाय है जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाय, और उसमें वर्णन है किस चीज का, सॉरी डीएमए से के था ना, डी से क्या था, आप मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, सो इसी अंगुत्तरा निकाय जो है उसमें हमको 16 महाजनपद का नाम मिलता है। और भगवती सूत्र मैंने आपको बताया था 12 अंगा और 12 उपांगा थे। इसी 12 अंगा में क्या है, भगवती सूत्र, जिसमें हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। फिर से एक बार देख लो, अंग, वज्जी, मगध कहाँ पे था, बिहार में था। मल्ल क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्ल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे है कुशीनगर और यहीं पे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। काशी, काशी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो कोसल है इसी के अंदर में काशी आता था। यहाँ का राजा था प्रसेनजीत। इसने काशी जो है दहेज में, डाउरी में किसको दिया था, बिंबिसार को। और बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु ने जब इसको मारा, तो अजातशत्रु और कौशल के प्रसेनजीत में लड़ाई हुई। वो सब हम आगे देखेंगे। तो कौशल इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रसेनजीत यहाँ के थे। मल्ल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पावा और कौशाम्बी है, गौतम बुद्ध का यहाँ पे मृत्यु हुआ। काशी इंपॉर्टेंट है। वत्स, कौशाम्बी, बस कौशाम्बी याद रखना, कौशाम्बी याद रखना, कैपिटल में पूछ देता है। पांचाल, कौशल, सुरासेन का मथुरा, कुरु का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैन और माहिष्मती, छेदी का जो है वो क्या था आपका, सुक्तिमती। क्या नाम था, सुक्तिमती। अस्माक का पोचाली या पैठान, और गंधार का तक्षशिला, और कंबोज का मैंने आपको बता दिया। यहां से हमारा कम से कम एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि भैया अलग अलग महाजनपद कौन थे। ठीक है, अब सुनो कहानी। अब यहां से हमारा एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे, कि जब हम बोलेंगे कि किसने, जैसे अवंती को शिशुनाग ने कॉन्कर किया, जीता। अंगा को हम अभी हम देखेंगे कि अंगा को बिंबिसार ने कंकर किया। ठीक है, वज्जी को अजात शत्रु ने कंकर किया। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन एक उठता है कि जब सारे महाजनपद उस समय में थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट मगध कैसे हो गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मगधाज राइज। तो सबसे पहला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है उसको हम देखते हैं। देखो,
मगध के राइज के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसका कैपिटल, मगध का कैपिटल क्या नाम है इसका? राजगिरी, या जिसको हम गिरिवराज बोलते हैं। गिरिवराज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 नेचुरल हिल से घिरा हुआ है। ठीक है, वैभवगिरी, वैभवगिरी, विपुलागिरी, विपुलागिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी, विपुलागिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, और उदयगिरी। ठीक है, तो 5 हिल से मिलके क्या बना हुआ है? राजगीर। 5 हिल का नाम याद रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कौन कौन सा हिल है? वैभवगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। अब चूंकि मान लो कि कोई रीजन है, मान लो ये रीजन है और यहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, तो ये इम्प्रेग्नेबल हो जाता है। यानी आप अब इसको अटैक नहीं कर सकते डायरेक्ट। और आप अभी अब मैं आके जब साइक्लोपियन वॉल के बारे में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा राजगीर में जो बिंबिसार है और अजात शत्रु है, उन्होंने एक साइक्लोपियन वॉल 40 किलोमीटर का बना दिया था। अब ये जो है ना, ये एकदम मोटा सा दीवार है, और अगर मान लो कोई अटैक हुआ तो आप यहीं से पत्थर मारोगे तो आप जो है एज पे चले जाओगे, मतलब आपको हराना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ज्योग्राफिकल रीजन अगर हम देखें कि मगधा के पीछे, मगधा के राइज के पीछे का ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, तो सबसे पहला कि उसका कैपिटल। तो पहला कैपिटल क्या था? राजगीर। दूसरा कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्रा। तीसरा कैपिटल क्या है? वैशाली। अभी हम देखेंगे किसने कहां पे कब कैपिटल शिफ्ट किया, सब देखेंगे। पहले थोड़ा सा रीजन समझ लेते हैं। तो राजगीर याद रखना, 5 हिल का नाम याद रखना। मैं देखो इसको ऐसे याद रखता हूं कि वैभव, वैभव ने विपुल से कहा कि रत्ना, एक सेकेंड, कहा कि रत्ना सोना लेके उड़ गई, उड़ गई। अब देखो इससे ना आपको 5 हिल का नाम याद हो जाएगा। वैभवगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। ये नाम याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि राजगीर की हिल्स का नाम बताएं। अब देखो आगे देखो, तो पहला कैपिटल जो है वो क्या है? इम्प्रेग्नेबल हो गया। दूसरा पाटलिपुत्रा, इसको जल दुर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्रा अगर देखोगे तो यहाँ जो है गंगा बह रही है, इधर से सोन आ रही है, तो ये जो है वाटर फोर्ट की तरह काम करने लगता है, जल दुर्ग की तरह काम करता है। दूसरी बात कि देखो एंशिएंट टाइम में या चाहे आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो जो वाटर होता है, जो रिवर होता है, वो लाइफ लाइन होता है ट्रेड का। किस चीज का? ट्रेड का। जितना भी ट्रेड अभी भी वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है वो कहाँ से होता है? सी रूट से ही तो होता है। 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कहां से होता है? सी रूट से होता है। पहले कहां से होता था? रिवर रूट से होता था। तो जहां पे अगर आपका कैपिटल ऐसे जगह पे है जहां पे 2 नदियों का संगम है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हो जाता है ट्रेड के लिए। तो एक तो ज्योग्राफिकल रीजन हमारा ये हो गया कि कैपिटल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो राजगीर हो, पाटलिपुत्रा हो, है ना। अब हम दूसरा रीजन देखते हैं जो है छोटा नागपुर की पठारियां। देखो मगध कहाँ पे है? आज के डेट में पटना नालंदा वाले इलाके में है। अब उसके पास में है मगध की जो छोटा नागपुर की पठार। अब छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वहां से उसको एकदम दबा के मस्त आयरन वगैरह का ओर मिल जाता था। अब उस आयरन के ओर से वो लोग क्या करते थे? अच्छा अच्छा क्वालिटी का सॉर्ड, स्पीयर, एक्स बनाते थे। तो अब उनके पास हथियार की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, वहां पे झारखंड में जंगल है। अब झारखंड में जो जंगल है वहां से वो लोग वॉर एलिफेंट लेके आते थे, हाथी लेके आते थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया है कि पहली बार मास स्केल पे जो एलिफेंट्स है उसका इस्तेमाल किसने स्टार्ट किया है? तो नंद डायनेस्टी ने स्टार्ट किया है, या मगध डायनेस्टी ने। अगर मगध आ गया तो मगध डायनेस्टी हो गया। तो वॉर एलिफेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अलेक्जेंडर जब आया था इंडिया तो पता है क्यों डर गया था, या उसकी आर्मी क्यों डर गई थी? कि ऐसा माना जाता था कि मगध के पास में बहुत हाथी है, और उस समय युद्ध में हाथी को, वो लोग बेचारे कहां से आए थे, तो उस समय युद्ध में हाथी को उतारना वॉज अ वेरी टफ जॉब एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री माइट। तो वॉर एलिफेंट थे। और एग्रीकल्चरल भी सरप्लस था। क्यों? क्योंकि भैया मानसून होता है दबा के, नदी है तो एलुवियल सोयल है वहां पे, तो एलुवियल लैंड है, मानसून है, बारिश अच्छी हो रही है, तो एग्रीकल्चर है, यानी सरप्लस इकोनॉमी है, पैसा बढ़िया है। तो रीजन एक बार देख लो, इसके बाद की कहानी बड़ी आसान है। पहला इम्प्रेग्नेबल कैपिटल हो गया, राजगीर हो गया, पाटलिपुत्रा। राजगीर जो हो गया आपका, वो एक प्रकार से नेचुरल फोर्ट की तरह, जिसको हम गिरी दुर्ग कहते हैं, पहाड़ जो है वो एक फोर्ट की तरह काम करता था। पाटलिपुत्रा जो है वो जल दुर्ग हो गया।
ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट हो गया, छोटा नागपुर से आयरन आ जाता था, वॉर एलिफेंट मिलिट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और एग्रीकल्चर सरप्लस था। देखो यहां तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। अगर प्री मौर्यन डायनेस्टी पढ़नी है या मौर्यन डायनेस्टी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे ना तो फिर रटते रह जाओगे और चीजों को भूलोगे, है ना। अगर मैं आपको सीधा पढ़ा दूं कि मल्ल रिपब्लिक में जो है वो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, और मैं बताऊं ही ना कि मल्ल रिपब्लिक कहाँ पे है, तो आज आप कैसे सोचोगे कि मल्ल रिपब्लिक कहाँ है ना, कौसंबी कहाँ है, पावा कहाँ है। अगर मैं बोलूं अवंती का रूलर था चंद्र प्रद्योत, तो कहानी में लिंकेज नहीं बैठेगा कि चंद्र प्रद्योत कहाँ का था, क्यों अटैक करना चाहता था। अब जब मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ा दिया है, अब देखो ये लेक्चर कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब सबसे पहली हम बात समझते हैं कि ये जो भी चीज है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, कहीं तो लिखा होगा, तो कहाँ लिखा है। तो इन सब के बारे में हमें अलग अलग टेक्स्ट से पता चलता है। उन टेक्स्टों को एक बार देख लो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट कैनन कौन, अंगुत्तरा निकाय, दिग्घ निकाय, महावंशा, दीपवंशा जो कि श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है। यहां से हमें पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में, बिंबिसार के बारे में, अजात शत्रु के बारे में, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पहली नंबर की बात। दूसरा जैन कैनोनिकल्स, भगवती सूक्त, प्रशस्ति पर्वन जिसको हेमचंद्र ने लिखा था। अगर आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म पे लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो लेक्चर को देखो, बड़ा ही डिटेल्ड लेक्चर है, हर चीज कवर किया है उसमें मैंने, हर फिलॉसफी को कवर किया है, हर फैक्ट को कवर किया है, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस। नाउ सी, तो दो तो हो गया, बुद्धिस्ट हो गया और जैनिज्म हो गया। जैन जो टेक्स्ट है उससे भी हमें महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, हमें उदाइन के रेन के बारे में पता चलता है। फिर कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। इस पुराण में जो है एक इंडेक्स होता है जिसमें क्रोनोलॉजी दी हुई होती है अलग अलग डायनेस्टी की। तो यहाँ से हमें नंद डायनेस्टी के बारे में, बृहद्रथ के बारे में, शिशुनाग के बारे में, इन सब किंग्स के बारे में पता चलता है। और फिर आता है कुछ फॉरेन क्लासिकल। फॉरेन क्लासिकल कहने का मतलब हेरोडोटस, डियोड्रस, प्लिनी, क्विंटस, क्यूटस, इन सब ने, क्योंकि एक लिंकेज था, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलेक्जेंडर के जब अलेक्जेंडर हमला करता है उससे पहले पर्शियन का हमला होता है, तो उसके बाद जो है एक लिंक बैठ जाता है किसके बीच में, मगध में और ये जो ग्रीक है या पर्शियन रूलर है उसमें। अब वहां के जो विद्वान लोग थे वो भी तो पढ़ते होंगे कि उस समय यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, उस समय मगध में कौन है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट राइटर है उनके किताबों में भी हमें अलग अलग जिक्र मिलता है। एक चीज याद रखना, एक ट्रैप पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, और हर मतलब स्लाइड में मैंने ट्रैप पॉइंट दिया है जहां से क्वेश्चन फंसेगा। अच्छा, हम बार बार पढ़ते हैं इस चीज को कि जो जनपद है उसका जिक्र, महाजनपद है उसका जिक्र हमें भगवती सूत्र और अंगुत्तरा निकाय में मिलता है, पढ़ते हैं ना, रटते भी हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या दोनों में सेम महाजनपद का नाम है, यानी 16 महाजनपद तो हैं, क्या एग्जैक्टली सेम है, वही अवंती, चेदी, वत्स और अंग, मगधा और ये सारा नाम सेम है? इसका आंसर है नहीं, और ये ट्रैप है, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट में डाल देगा, आप गलत करके आ जाओगे कि पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद इसमें भी है उसमें भी है। नहीं, दोनों में 16 महाजनपद में डिफरेंस है, दोनों के 16 महाजनपद में क्या है, डिफरेंस है। जैसे जैन टेक्स्ट जो है वो मलाया और संभुत्रा नाम का दो महाजनपद को इंक्लूड करता है, वो महाजनपद हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाणिनि का जो टेक्स्ट है अष्टाध्यायी, उसमें कौन कौन से महाजनपद का नाम है। अब देखो, हम सारा महाजनपद तो दोनों टेक्स्ट का नहीं याद करने बैठेंगे, कम से कम ट्रैप पॉइंट तो समझ ले कि अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो वहां पे हम लोग थोड़ा एज पे रहें, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट को देख लिया कि भैया किस किस टेक्स्ट में जो है वो मगध का वर्णन है, वहीं से हमें पता चलेगा ना, उस समय कोई वीडियो कैमरा या न्यूज़पेपर तो था नहीं। अब देखो, आगे देखो, अब हमने जो महाजनपद पढ़ी है ना, अब हमारा काम यहां से, मैंने बस इस इमेज को आपको समझाया है इतना डिटेल में ताकि आपको ना आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, हमारे वीडियो का ना एक ही लॉजिक है, और मेरा जो ये चैनल स्टार्ट करने का एक ही प्रिंसिपल है कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। आधा अधूरा नहीं पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दो चार फैक्ट दे दिए कि एकदम मास्टर क्लास है और इससे तो सब कुछ आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और उसमें फैक्ट नहीं है, फिगर नहीं है, स्टोरीज नहीं है ना। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा होएगा, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, पर अगर आप शुरू से अंत तक देख के जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, उस समय दो मतलब 3 प्रकार का जो है वो क्या था, महाजनपद था।
एक जो था वो प्रीमियर मोनार्कीज थी, एकदम बड़ी बड़ी मोनार्की, जैसे मगध, कोसल, अवंती और वत्स। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा आपका। एक गणसंघ था, गणसंघ कहने का मतलब रिपब्लिक। कौन कौन? वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल। और कुछ पेरिफेरियल जनपद थे, वो महाजनपद थे पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरिफेरियल थे, जैसे अंग, गंधार, कंबोज और अस्माक। सबके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, अभी हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। तो अस्माक जो है, अस्माक जो है जिसका कैपिटल पोटाली था, ओनली महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया में है और गोदावरी नदी के नीचे है। अब देखो, ठीक है। अब हम डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। अब मगध मगध डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी मगध में आई, उसने रूल किया, जहां से क्वेश्चन आता है ए टू जेड। अब डायनेस्टी हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझो इस चीज को। सबसे पहली डायनेस्टी जो मगध में आई उसका नाम है बृहद्रथ डायनेस्टी। क्या नाम है इसका? बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे किंग बृहद्रथ। कौन थे? किंग बृहद्रथ। ये सन थे, बेटे थे किसके? उपरीचरा। उपरीचरा के बेटे थे, जो कि एक छेदी किंग थे। ये मत याद करो, कोई बात नहीं है। याद क्या करना है? पहली डायनेस्टी जिसका लिजेंडरी ओरिजिन है, हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा हमको साक्ष्य नहीं मिलता है बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में, पर लिजेंडरी ओरिजिन है। यानी कुछ इपिक्स में, जैसे हम जरासंध का नाम पढ़ा होगा, मथुरा में जैसे जो मल्ल युद्ध हुआ था जिसमें भीम ने जरासंध को मार दिया था, तो लिजेंडरी ओरिजिन है जो कथाएं हैं, उसमें पहली डायनेस्टी कौन है? बृहद्रथ डायनेस्टी है। इसका पहला रूलर कौन था? बृहद्रथ था। इसने कैपिटल कहां पे शिफ्ट करा? शिफ्ट नहीं करा, मतलब बनाया गिरिवराज यानी राजगीर में। वहां पे 5 हिल कौन कौन है मैंने आपको अभी बताया, वैभवगिरी, विपुलागिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी। तो वैभव, विपुला, रत्ना, सोन और उदयगिरी 5 क्या है? राजगीर में ये 5 पहाड़ है। तो वहां पे इसने कैपिटल को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अथर्ववेद में वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है, रेफर्स टू मगधा विद डिस्डेन एज अ डिस्टेंट फ्रंटायर रीजन बियॉन्ड वैदिक ऑर्थोडॉक्सी। अथर्ववेद जो है वो ये कहता है कि जो मगध था उसको थोड़ा नीच नजर से देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पे वैदिक पीपल अभी नहीं आए थे, यहाँ पे वैदिक पीपल अभी नहीं आए थे। जब हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कीकत नाम का एक जगह था, है ना, उसका वर्णन कहाँ पे है, बिहार का वर्णन कहाँ पे है, एंड विल डिस्कस दैट। बट अभी बस यही समझो। तो जो लीजेंडरी ओरिजिन है बृहद्रथ डायनेस्टी, जो कथाओं में है, उसका फाउंडर कौन था? बृहद्रथ। सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन है इसका? जरासंध। जरासंध जो था, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कृष्ण भगवान को और जो यादव थे उनको मथुरा से द्वारका माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में जो कृष्ण भगवान है वो भीम की मदद से इसको राजगीर में मल्ल युद्ध में हरा देते हैं। मल्ल युद्ध में क्या करते हैं? मरा देते हैं। अब देखो, यही बृहद्रथ डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उसका नाम है रिपुंजया। क्या नाम है? रिपुंजया। इसका नाम क्या है? रिपुंजया। इस रिपुंजया को मारा किसने? पुलिका ने। किसने मारा? पुलिका ने। इस पुलिका का एक मंत्री है जिसका नाम है भाटिया। क्या नाम है? भाटिया। उसी का बेटा है बिंबिसार, जिसको 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा दिया गया। इसी का बेटा कौन है? बिंबिसार, जिसको 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा दिया गया। अब समझो, कहानी तो समझ लिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी एक बार देख लो। देखो, क्लास लंबा होगा पर अगर आप देखोगे तो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि रीजन देखो, बात ये है ना कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कहानी पढ़ के कोई विद्वान तो नहीं बन जाओगे, करना क्या है इससे, एग्जाम में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब इसको बार बार सुनेंगे, ताकि हमसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। पहली डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी। कौन थी? बृहद्रथ डायनेस्टी। कौन सा किंग था? किंग बृहद्रथ था, तो इसी के नाम पे पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इसका कौन था? जरासंध। अब एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट, जरासंध। जरासंध कौन था? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कृष्ण भगवान और यादव को माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया था मथुरा से द्वारका। मल्ल युद्ध में इसको हराया किसने? भीम ने। कहां पे? राजगीर में। लास्ट रूलर कौन था? रिपुंजया। कौन था? रिपुंजया। दबा के क्वेश्चन पूछा है कि किसने मारा रिपुंजया को, तो मारा उसी के मंत्री पुलिका ने। किसने मारा? पुलिका ने। पुलिका का मंत्री कौन था? भाटिया। उसने क्या किया? अपने 15 साल के बेटे बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया, और यहीं से शुरुआत होती है हर्यंक डायनेस्टी की, और यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़े डायनेस्टी की, या पहले सबसे बड़े डायनेस्टी की, जिसका नाम है हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, यहां से अब मजेदार कहानी है। हर्यंक डायनेस्टी, सबसे पहला चीज याद क्या करेंगे? समय। 544 से लेके 413 बीसीई तक था। 544 से लेके 413 बीसीई तक था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा हर्यंक डायनेस्टी का टाइमलाइन, 4-5 ऑप्शन देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला राजा बिंबिसार। बिंबिसार
544 में थ्रोन पे बैठता है, 492 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा राजा अजातशत्रु, तीसरा राजा उदयन, उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, कुछ कुछ है, अनिरुद्ध है, मुंड है और नागदशक है। इंपॉर्टेंट उसमें थोड़ा सा नागदशक है। अब देखो बिंबिसार जो था ये इतना इंपॉर्टेंट राजा है कि इससे पता नहीं यूपीएससी और बीपीएससी को तो खास प्यार है, दबा के क्वेश्चन इससे पूछा है। ठीक है, अब बिंबिसार के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिंबिसार को सबसे पहला टाइटल दिया गया श्रेणिक का। क्या टाइटल दिया गया? श्रेणिक का। श्रेणिया या श्रेणिक बोलते हैं इसको। इसको श्रेणिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये पहला इंडियन मोनार्क था जिसने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। इसने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी। स्टैंडिंग आर्मी कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो राजघरानाएं थी, जो महाजनपद था, वो मेनली मिलिशिया पे डिपेंडेंट होता था। ट्राइबल लोग हैं या ट्राइबल, एक प्रकार से आप सोचो ना कि सबके पास जो है वो छोटा छोटा आर्मी है, और जब युद्ध करने जाते हैं तो सारे ट्राइब यूनाइट होकर एक साथ लड़ने जाते थे। बिंबिसार ने सबसे पहली बार क्या करा? इसने सबसे पहला स्टैंडिंग आर्मी रखा। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब इसके पास हमेशा ये आर्मी रहता था, इसका ये पेमेंट कैश में करता था या इन लोगों को रेगुलर सैलरी देता था। तो जो एक प्रकार से जो सिस्टमेटाइजेशन ऑफ मिलिट्री हुआ वो किसने किया? बिंबिसार ने। इसलिए इसका नाम क्या है? श्रेणिक। क्या नाम है इसका? श्रेणिक। तो बिंबिसार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको श्रेणिक किसको कहते हैं? तो बिंबिसार इसको श्रेणिक कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। इसने एक राजगृह सिटी बनाई। ठीक है, जो पहले का कैपिटल था वो तो था ही, पर वहां पे इसने स्टोन फोर्टिफिकेशन किया, उस सिटी को फोर्टिफाई किया और वहां पे प्रॉपर एक सिटी का निर्माण किया। किसने किया? बिंबिसार ने किया। तो ग्रीवराज था, राजगीर था, पर जो फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टोन फोर्टिफिकेशन हुआ है राजगीर का, वो किसने किया? बिंबिसार ने किया। किसने किया? बिंबिसार ने किया। अब बिंबिसार जब मोनार्क बना, जब वो एकदम सिस्टमेटिक रूलर बना, तो उसके पास अपने एग्जीक्यूटिव थे, जुडिशियल सिस्टम था, मिलिट्री थी। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? सवाथक। जुडिशियरी को क्या बोलते हैं? वोहारिका। मिलिट्री को सेनानायक। ऐसा माना जाता है कि 80,000 जो विलेजेस थे उसका ये मुखिया था और वो सारे लोग इसको सुनने के लिए आते थे। एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रिक्ट था, करप्ट ऑफिसर को सजा दी जाती थी। तो बिंबिसार से रिलेटेड एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं। तो बिंबिसार, सबसे पहले एसेसन याद रखना, 544 में। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी। अब देखो ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट आदमी था। डिप्लोमेट आदमी कैसे है? देखो ऐसे तो कहा जाता है कि इसने 300 से ज्यादा शादियां की है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या सिर्फ 3 शादियां की है, ऐसी बात नहीं है, पर 3 प्रमुख शादियां हैं जिसके कारण इसका जो मगध इंपायर का राइज भी हुआ और बिंबिसार स्ट्रांग हुआ। उसका रीजन है कि सबसे पहली क्वीन का नाम है महाकोसला देवी। किसकी बहन थी? किंग प्रसेनजीत की। कहाँ के वो रूलर थे? कौशला के, कौशल के। तो मैंने अभी आपको जब महाजनपद पढ़ाया तो दिखाया था आपको लोकेशन, कौशल, काशी। उसी के रूलर कौन थे? किंग प्रसेनजीत। उनकी बेटी का मतलब इनकी बहन का नाम क्या था? महाकौशला देवी। और जिनसे इनकी शादी हुई, किसकी? बिंबिसार की। तो काशी जो है वो दहेज में, दौरी में मिला। और 1 लाख पन, पन बोलते थे, यानी कि उस समय की करेंसी का नाम था पन, वो मिला इनको। क्यों पता है? परफ्यूम के लिए, मतलब सेंट वेंट लगाने के लिए काशी दाउरी में मिली इनको, ताकि बढ़िया से सेंट वेंट लगा के राजा आदमी थे तो रहते है ना। इसके बाद जो दूसरी बीवी थी इनकी, उनका नाम था चिलन्ना। क्या नाम था? चिलन्ना। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? ये चिलन्ना कहाँ की प्रिंसेस थी? लिच्छवी की। लिच्छवी की प्रिंसेस थी। किसकी डॉटर थी? चेतक की डॉटर थी। यही चेतक है जिनकी सिस्टर, जिनकी बहन का नाम क्या है? त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। और ये त्रिशला कौन है? यही तो महावीर की माँ है। ये कौन है? महावीर, जो वर्धमान महावीर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनकी माँ है कौन? त्रिशला। तो चिलन्ना इंपॉर्टेंट है, याद करो। अब जब महाकोसला देवी से शादी होगी तो जो बिंबिसार है उसका रिलेशन कौशल से बहुत अच्छा हो गया। जब चेलना से शादी हुई तो वज्जी इंपायर से रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। और एक शादी इन्होंने किया खेमा से। खेमा कहाँ की रानी थी? पंजाब की। वहां पे एक मदरा क्लान था, उसकी रानी थी। और इसके कारण जो वेस्टर्न प्रोविंस है, अब देखो कितना आदमी ये तेज है, देखो समझो इस चीज को। तो हरियांग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक। क्यों कहा जाता है? पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी, बहुत बड़ा डिप्लोमेट था। क्यों? 3 बहुत इंपॉर्टेंट शादियां करी। सिर्फ 3 शादियां करी थी? नहीं, बहुत सारी शादियां करी थी, पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट शादियां करी थी। किस किस से? महाकोसला देवी, चिलन्ना और खेमा। महाकोसला देवी कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत कौन था? कौशल का रूलर था। काशी इसको डाउरी में मिला और 1 लाख पन्ना भी मिला। ठीक है,
तो ये इंडिया है। अब मान लो यहाँ मगध इंपायर है, यहाँ पे शादी कर ली है ना, मतलब जो वज्जी इंपायर है, चिलन्ना जो है, इससे शादी कर ली तो ऊपर से सिक्योर हो गया। यहाँ शादी कर ली, यहाँ से सिक्योर, यहाँ शादी कर ली, यहाँ से सिक्योर। तो इसको ना सिक्योरिटी मिल गई अपने स्टेट को डेवलप करने का। इसको बहुत टाइम मिल गया कि ये अपने महाजनपद को काफी हद तक ऊपर ले जाए, डेवलप कर ले। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो अंग महाजनपद है उसका कैपिटल क्या है, चंपा। क्या है, चंपा। वहां का राजा था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त जो था वो बिंबिसार के पिता, जिनका नाम क्या था भाटिया, उनको हराया था। तो रिवेंज लेने के लिए, मतलब कि बदला लेने के लिए, जो बिंबिसार है वो अटैक कर देते हैं अंगा पे और अंग को हरा देते हैं, ब्रह्मदत्त को मार देते हैं और उसको अंग महाजनपद को मगध में मिला लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मगध का एक्सपेंशन। पहला एक्सपेंशन अंग की तरफ हुआ। अब एक्सपेंशन देखते जाना बस। और वहां का वायसराय बनाते हैं अजातशत्रु को। यही अजातशत्रु है जो आगे जाके बिंबिसार को मारेगा और राजा बनेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब जब अंग महाजनपद मिल गया कहां पे, मगध में, तो मगध और पावरफुल हो गया, उसका ईस्टर्न फ्रंटायर खुल गया। और फिर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जिसका नाम है जीवक। ये जीवक कौन है? ये जीवक जो है ना, वो बिंबिसार का कोर्ट फिजिशियन था। कोर्ट फिजिशियन कहने का मतलब डॉक्टर था, तो रॉयल फिजिशियन था। इसकी माँ का नाम सालावती था, जो एक कोटिशियन थी। कोटिशियन मतलब उस समय एक परंपरा चलता था, मतलब वो बोलना सही नहीं होगा, पर कोटिशियन कहने का मतलब आप समझो ना कि मतलब सही टर्म नहीं यूज होता था। तो इनका नाम था सालावती। क्या था? सालावती। इनकी माँ का नाम क्या था? सालावती। तो जीवक इन्हीं के पुत्र थे। इसके बाद इनका एजुकेशन 7 साल तक तक्षशिला में हुआ, ऋषि अत्रेया के अंदर में। तो ऋषि अत्रेया के अंदर में जीवक का एजुकेशन हुआ। जीवक कौन थे? रॉयल फिजिशियन थे। किसके? बिंबिसार के। जीवक इंपॉर्टेंट क्यों है अभी पता चलेगा। देखो, सबसे पहली बात, इतने बड़े डॉक्टर वो उस समय के थे कि ऐसा माना जाता है कि वो सक्सेसफुल ब्रेन और इंटेस्टाइनल सर्जरी कर चुके थे। ब्रेन और इंटेस्टाइनल सर्जरी कर चुके थे। इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो फैक्ट से इंपॉर्टेंट है। पहला, अवंती का रूलर था, अवंती का रूलर था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत, सीपी। चंद्रप्रद्योत को जॉन्डिस हो जाता है। क्या हो जाता है? जॉन्डिस। इसको ठीक करने के लिए जीवक को भेजा जाता है। कौन भेजता है? ऑब्वियसली बिंबिसार भेजेगा। क्यों भेजेगा? अब देखो, मगध ऊपर से सिक्योर वज्जी, यहाँ से सिक्योर कौशल, यहाँ से सिक्योर मतलब जो मदरा क्लान यानी पंजाब। अब यहाँ पे अवंती है। अब अवंती जो है वो दुश्मन था मगध का, लेकिन चंद्रप्रद्योत को जब जॉन्डिस हुआ, वो मरने वाले थे, तो इसने भेजा अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को और इसने इसको ठीक कर दिया। तो यहां से भी रिलेशन अच्छा हो गया। तो मेडिकल डिप्लोमेसी इसको हम कह सकते हैं। उस समय में क्या चल रहा था? मेडिकल डिप्लोमेसी। तो जीवक कौन था? रॉयल फिजिशियन। किसका? बिंबिसार का। किसको ठीक किया? चंद्रप्रद्योत को। सिर्फ चंद्रप्रद्योत को ठीक नहीं किया था, बिंबिसार इतना सॉरी ये जीवक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने बुद्धा को, बुद्धा का एक बार ऐसा है कि एब्डोमिनल पेट में कुछ दिक्कत हो गया था, तो इसने बुद्धा को भी ट्रीटमेंट दिया और ठीक कर दिया था। लोटस ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। बुद्धा को जो है वो कुछ ऐसे ही फूल पत्ती मिला के पिला के बुद्धा की जान बचाई थी। किसने? जीवक ने। तो जीवक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। बिंबिसार कब थ्रोन पे बैठा? 544 बीसीई में। किसका बेटा था? भाटिया का। भाटिया कौन था? मिनिस्टर था। किसका? पुलिका का। पुलिका ने किसको मारा? रिपुंजया को। रिपुंजया कौन था? ब्रह्मदत्त डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। उसके बाद हम आते हैं, पढ़ते हैं कि बिंबिसार को और क्या कहा जाता है? श्रेणी। क्या कहा जाता है? श्रेणी। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि उसने पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी। उसके बाद जीवक। जीवक कौन है भैया? ये रॉयल फिजिशियन है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने चंद्रप्रद्योत के जॉन्डिस को ठीक किया था और महात्मा बुद्ध को भी क्योर किया था। आगे देखो, अब जो बिंबिसार है ना, वो अगर आज के डेट के लिए देखोगे तो सबसे सक्सेसफुल लीडर में से एक है बिंबिसार। दिक्कत बेचारे के साथ यही हुई कि इसका अपना ही बेटा इसको मार दिया, अजात शत्रु। ठीक है, क्यों सक्सेसफुल है? सबसे पहला, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कैसे? अब देखो, मगध नया नया तो एस्टेब्लिश हुआ था, तो अचानक से तो बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, तो कैसे बचेगा? डिप्लोमेसी करके बचेगा। तो क्या किया डिप्लोमेसी में? शादी किस किस से किया? महाकोशला देवी से, चिलन्ना से और शेमा से। उसके बाद क्या किया? अवंती से रिलेशन सुधारने के लिए मेडिकल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। जीवक को भेजा, जॉन्डिस ठीक करवाया। अब ये क्या करेगा? उस समय का जो दो सबसे पॉपुलर रिलीजन है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, दोनों को सपोर्ट करेगा। बुद्धिज्म को कैसे सपोर्ट करता है? तो एक बैम्बू
ग्रोव गार्डन है जिसका नाम है वेलुवन महाविहार, वो बुद्धा को गिफ्ट कर देता है। बुद्धिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसको, कि बिंबिसार बुद्धा के समय में भी था और जैन के समय में भी था, यानी महावीर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर और सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध के कंटेम्पररी कौन था? बिंबिसार था। इसने बुद्धिज्म को भी दबा के सपोर्ट किया है ना, और इसने जो है जैनिज्म को भी सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? अरे भाई, क्वीन चिलन्ना कौन थी? ये तो जंत्रिका क्लान की ही थी ना, सॉरी लिच्छवी की ही रानी थी ना, और यही तो थी। चिलन्ना कौन थी? ये डॉटर थी किसकी? प्रसेनजीत की। उनके बहन का ही तो बेटा कौन था? महावीर था। तो क्वीन चिलन्ना से तो सीधा रिलेशन था महावीर का, तो जैनिज्म को भी पेट्रोनेज मिली और ब्रह्मनिज्म को भी इसने सपोर्ट किया। देखो कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। इसने ब्रह्मदेव लैंड गिफ्ट किए हैं ब्राह्मण्स को। एक लैंड होता है जिसको हम टैक्स फ्री लैंड बोलते हैं, ब्रह्मदया, इसने ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट रूलर है कि बुद्धिज्म को भी पेट्रोनेज दिया। कैसे? वेलुवन महाविहार किसको गिफ्ट किया? बुद्धा को। यहां से प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है कि वेलुवन महाविहार किसने दिया था, या बिंबिसार ने बुद्धा को कौन सा महाविहार दिया था? उसका नाम है वेलुवन महाविहार। जैनिज्म को पेट्रोनेज कैसे मिला? कैसे मिला? क्योंकि चिलन्ना से शादी करा। चिलन्ना कौन थी? रिलेटिव थी किसकी? महावीर की। और ब्राह्मणिज्म को भी सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोदय लैंड जो है वो देता था। आगे देखो, अब आते हैं हम अपने कहानी के अगले एपिसोड में। मूवी के जैसा है ये। देखो, बिंबिसार अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो गया, मतलब बढ़िया एकदम डिप्लोमेसी करी, अपने साम्राज्य जिसका मतलब एक प्रकार से हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर था वो, उसने मगध साम्राज्य को एकदम स्ट्रॉन्ग करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो शादी वादी करके, मेडिकल डिप्लोमेसी से और रिलीजन को सपोर्ट करके इसने जो है साम्राज्य बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। पर बेचारे के साथ दिक्कत हो गई, और दिक्कत था इसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है कि एक आदमी है जिसका नाम है देवदत्त। सुनो कहानी को। एक आदमी है जिसका नाम है देवदत्त। ये देवदत्त पता है कौन है? ये बुद्धा का भाई है, ये कजन है, चचेरा वचेरा भाई है। ये बुद्धा से बहुत जलता था, और इतना जलता था कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में कि कौन था जो बुद्धा के रहते ही संघ का हेड बनना चाहता था? वो था देवदत्त। ये देवदत्त अजातशत्रु के कान भरने का काम करता है। ये बोलता है कि देखो, आपको जो है अगर राजा बनना है तो बिंबिसार को मारना पड़ेगा। अजातशत्रु इसकी बातों में आ जाता है, और ये बिंबिसार को राजगीर में एक जेल में कैद कर देता है। तो राजगीर में एक जेल है जिसका नाम है, मतलब अब तो वो साइट बन गया, बिंबिसार जेल। और इसी बिंबिसार जेल में बेचारे बिंबिसार की मौत हो जाती है स्टारवेशन से, भूख से। खाना वाना नहीं देता है और वो मर जाते हैं, और वो 492 बीसी में मरते हैं। और इसके कारण अजातशत्रु का नाम पड़ता है कुनिका। क्या पड़ता है? कुनिका। कुनिका कहने का मतलब है कि बहुत गंदा इंसान है। अब अजातशत्रु मार तो दिया अपने बाप को, अपने पिता का हत्या किया, पितृहंतक का दोष लगा इसको। इसको हो गया गिल्ट। इसको हो गया क्या? गिल्ट। इसके कारण इसको हो गया इंसोम्निया, इसको नींद वींद नहीं आती थी। इससे उबरने के लिए ये गौतम बुद्ध से मिलता है। किससे मिलता है? गौतम बुद्ध से मिलता है। अब ये मन ग्रंथ कहानी नहीं है, एक समनफल सुता है, समनफल सुता है दिग्घ निकाय के अंदर में। इसमें इस कहानी का वर्णन है कि अजातशत्रु को हो जाती है इंसोम्निया, उसको होता है गिल्ट पिताजी को मारने का, तो वो बुद्धा से मिलता है और कहता है कि हमको सब मतलब समझाइए कैसे हम इस गिल्ट से बाहर निकले। बुद्धा उसकी मदद करते हैं। अब देखो, आगे देखो, ठीक है। अभी भी बिंबिसार का जेल है, कहाँ पे है? राजगीर में। कहाँ पे है? गृहदकूट हिल पे है। कहाँ पे है? गृहदकूट, सॉरी सॉरी, बिंबिसार का जेल है अभी भी राजपुर पे। और बिंबिसार का जेल इसलिए बनवाया गया था कि वो उस जेल से जो है बुद्धा को देख पाए जो गृहदकूट हिल पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो, कोसला वार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कहानी है, समझ लो तो एकदम इंटरेस्टिंगली आपको याद हो जाएगा। अब बिंबिसार को दहेज में क्या मिला था? काशी, क्योंकि वो महाकोसला देवी से शादी करे थे। अब जब बिंबिसार की हत्या हुई ना, तो महाकोसला देवी बेचारी मर गई, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो अजातशत्रु है ना, वो चिलन्ना का ही बेटा था। किसका बेटा था? चिलन्ना का। वही चिलन्ना जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, या वहां का जो रूलर था चेतक, उसकी डॉटर थी। तो इन्हीं चिलन्ना का पुत्र था कौन? अजातशत्रु, ठीक है। तो ये एक फैक्ट छूट गया था, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो जब बिंबिसार की हत्या करी अजातशत्रु ने, तो महाकोसला देवी गम में मर गई। जब महाकोसला देवी मर गई तो उनका भाई प्रसेनजीत गुस्सा हो गया। अब जब प्रसेनजीत गुस्सा हो गया तो बोला कि काशी तो हम बिंबिसार को दिए थे, तो हमको काशी वापस करो, है ना। तो वॉर छिड़ी, युद्ध हुआ। वॉर में प्रसेनजीत जीत गया, प्रसेनजीत जीत गया।
लेकिन वो भाई इतना बड़ा आदमी था, उसकी जेनरोसिटी देखो, उसका दया देखो, उसने बोला कि चलो ठीक है माफ किया तुमको, और उसको वापस काशी दे दिया, अजातशत्रु को काशी दे दिया। फिर बाद में इस बेचारे के साथ ही दिक्कत हो गया, क्यों? क्योंकि इसका बेटा था जिसका नाम था विदुद्धवा। विदुद्धवा ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया और प्रसेनजीत को भगा दिया, बेचारा राजगीर आके ही मरा। और उसके बाद जो है ये जो कौशल है, या जो पूरा का पूरा महाजनपद है, वो बड़ा वीक हो गया और धीरे धीरे मगध एम्पायर में मिल गया। तो अजात शत्रु ने जो है वो कौशल एम्पायर को मिला लिया, पर उसके पीछे की कहानी ये है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अब देखो मगध का राइज पढ़ रहे हैं ना, मगध एम्पायर यहाँ पे है। बिम्बिसार किसको हरा दिया, अंगा को। बाकी डिप्लोमेसी से तो स्ट्रांग था सब कुछ, पर धीरे 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 ये वाला इलाका भी कहाँ पे आ गया, मगधा में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, ये था वज्जी एम्पायर। वज्जी एम्पायर से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो इसको। देखो, वज्जी एम्पायर से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ मगध का। क्यों कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक टोल लिया जाता था गंगा नदी पे, गंगा नदी पे एक टैक्स लिया जाता था, जिस टैक्स को लेकर डिस्प्यूट था कि ये टैक्स मगध एम्पायर में आएगा या वज्जी एम्पायर में जाएगा। तो अजात शत्रु को प्रॉब्लम हुआ, वो बोला इसको तो हराना है अब। लेकिन वज्जी बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग एम्पायर था। तो बुद्ध भगवान जो है वो कहते हैं अजात शत्रु को कि अगर तुमको वज्जी को हराना है ना, तो तुम उसको इंटरनली ही हरा पाओगे, एक्सटर्नली लड़ के नहीं हरा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो पब्लिक असेंबली करते हैं, इंटरनल यूनिटी है उनमें, वो वुमेन का, एल्डर का, एंशिएंट श्राइन्स का इज्जत करते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ डिप्लोमेसी का खेल। वो डिप्लोमेसी कैसे होएगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लो। एक मंत्री था जिसका नाम था वस्कार। क्या नाम था? वस्कार। वस्कार किसका मिनिस्टर था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु का। तो अजात शत्रु डिसाइड करता है कि हम इस वस्कार को वज्जी इंपायर के अंदर भेजेंगे और इसको अंदर से तोड़ेंगे, और तब जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। यही वस्कार जो है वो जाता है वज्जी इंपायर के अंदर में, और एक प्रकार से एजेंट बन के रहता है, उस इंपायर को अंदर से तोड़ता है, और बाद में जो है वो अजात शत्रु इस इंपायर को जीत लेते हैं, ठीक है। तो 3 साल तक लगभग ये अपने सीक्रेटली सबको तोड़ मरोड़ के जो है क्या करता है, उस पूरे के पूरे डायनेस्टी को खत्म करने की कोशिश करता है। इसमें इंपॉर्टेंट है दो बहुत इंपॉर्टेंट हथियार, जिसका नाम है महाशीलकंटक और रथमुसल। तो एक तो डिप्लोमेसी हो गई कि उसने वस्कार को भेजा, वस्कार ने क्या किया, वहां पे जाके फूट डाली वज्जी एम्पायर के अंदर में, उसको अंदर से वीक किया। फिर अजात शत्रु उस पर अटैक करते हैं। जब अटैक करता है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हथियार का इस्तेमाल करता है। एक है आपका महाशीलकंटक। महाशीलकंटक मतलब होता है कि सील मतलब होता है पत्थर, तो कैटापुल्ट था ये। आपने बाहुबली मूवी देखी है? उसमें एक ऐसा मशीन रहता है जिसमें ऐसे जो है वो यहाँ गोला डालो और इसको ऐसे करके एक प्रकार से जो है वो ये मारते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब निशाना लगा के मारते हैं, कैटापुल्ट बोलते हैं हिंदी में उसको, कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। तो महाशीलकंटक क्या है, आपने बाहुबली मूवी देखी है? तो जिसमें जो बड़ा बड़ा पत्थर लेके फेंकता है ना, ये एक्चुअली फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए था। इसको बोलते हैं महाशीलकंटक। और रथ मुसाला जो है, रथ मुसल जो है, वो आपने भल्लाल देव का वो रथ देखा है जिसमें आगे ब्लेड लगा हुआ है और वो घोड़ा दौड़ रहा है, बड़ा अच्छा सीन है वहां पे। वही था रथ मुसल, एक्चुअली यहीं से लिया गया है उसको। तो महाशीलकंटक फोर्ट को तोड़ने वाला एक वॉर इंजन था, और रथ मुसल जो था वो एक चैरियट था जिसके आगे ब्लेड लगा हुआ था। तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री व्हीकल रहा है जो कि मतलब यूज हुआ है उस वॉर में, और फिर अजात शत्रु जीत गया। अब जब अजात शत्रु जीतेगा तो अब क्या करेगा वहां पे, अब देखो ये है मगध एम्पायर, यहाँ पे गंगा नदी है, यहाँ पे है वज्जी एम्पायर। अब इसको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे कोई चीज बनाएगा ना गंगा नदी के किनारे, ताकि आने जाने के लिए आसानी रहे, वहां रुकने का समय मिले। यहीं पे वो बनाता है पाटलीग्राम फोर्ट। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन है, पाटलीग्राम फोर्ट कौन बनाता है? अजात शत्रु। कौन बनाता है? अजात शत्रु। अब क्वेश्चन, यही पाटलीग्राम फोर्ट आगे चल के क्या बनेगा? पाटलिपुत्रा। क्या बनेगा? पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा बनाता कौन है? हु फाउंडेड या हु पुट द नीव ऑफ पाटलिपुत्रा? अजात शत्रु। हु इज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा? अजात शत्रु। पर क्या ये कैपिटल शिफ्ट करता है? नहीं। कैपिटल कौन शिफ्ट करेगा? उदयन। कौन शिफ्ट करेगा? उदयन। यहां से कंफ्यूजन होता है, और बार बार 42वीं 42nd बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पाटलिपुत्रा का फाउंडर कौन है? अजात शत्रु। कैपिटल कौन शिफ्ट किया था? उदयन। तो याद रखना, ठीक है।
तो वही जो सुनिधा और वसाकर नाम के जो मिनिस्टर थे वो पाटलिपुत्रा ग्राम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और बुद्धा एक प्रोफेसी भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो पाटलिपुत्रा नाम का शहर है ये आगे जाके बहुत बड़ा शहर बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, पर इसको डर है फायर वाटर इंटरनल फ्यूड से। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पाटलिपुत्रा की कहानी याद रखना। अब आता है अवंती का थ्रेड। इस चीज का थ्रेट आता है अवंती का। अवंती जो किंगडम है, जो चंद्रप्रद्योत वाला था, याद करो बिंबिसार वाला, वो हमेशा से मगधा का दुश्मन रहा है। वो तो बिंबिसार अच्छा रूलर था कि मतलब मेंटेन करके रखा था। तो अवंती का जो ये रूलर था ना, इसने अजात शत्रु को कहा कि हम तुम पे अटैक करेंगे, और अजात शत्रु बेचारा इधर वज्जी से लड़ने में बिजी था। तो इसने क्या किया, तब तक साइक्लोपियन स्टोन वॉल को रिनोवेट किया। साइक्लोपियन स्टोन वॉल क्या है, राजगीर में आप जाओगे तो पहाड़ के ऊपर जो है एक मोटा सा दीवार बना हुआ है, जिसके ऊपर आप मतलब एकदम पत्थर वहां से लेके चलाओ तो नीचे आर्मी जो है वो ध्वस्त हो जाए। तो ये साइक्लोपियन वॉर। अच्छा देखो, इससे रिलेटेड भी ना एक दो फैक्ट है। कहीं कहीं कहा जाता है कि ये साइक्लोपियन वॉर वो बृहद्रथ डायनेस्टी वाला बनवाया था, बृहद्रथ बनवाया था। कहीं कहीं कहा जाता है कि इसको बिंबिसार स्टार्ट किया था बनाना और अजात शत्रु कंप्लीट किया है। तो याद रखना, जैसा क्वेश्चन है वैसा आप आंसर दे सकते हो। तो साइक्लोपियन स्टोन वॉल को रिनोवेट किसने करवाया, अजात शत्रु में। बनवाया किसने था, बृहद्रथ ने। बिंबिसार ने क्या करा, और स्ट्रॉन्ग किया उसको। ठीक, आगे देखो। देखो यहाँ पे मैंने बीपीएससी का जो है ट्रैप पॉइंट लिख दिया है। जो पाटलिग्राम है वो बनाया किसने था, अजात शत्रु ने, पर जो कैपिटल शिफ्ट है वो किसने किया है, उदयन ने। बता दिया है मैंने आपको बाय द वे। ठीक है। सो यहाँ पे अजात शत्रु का जो रेन था वो खत्म होएगा। और अजात शत्रु से रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अजात शत्रु किसका बेटा था, बिंबिसार को। बिंबिसार को मारा किसने, अजात शत्रु ने, इसलिए उसको क्या बोला गया, कुनिक। क्या बोला गया, कुनिक। किसके इन्फ्लुएंस में आके मारा, देवदत्त के इन्फ्लुएंस में। देवदत्त कौन था, बुद्धा का कजन ब्रदर था। मारने के बाद उसको चैन मिला नहीं, इसलिए किससे मिला, गौतम बुद्ध से। अजात शत्रु अपने समय में दो बड़ी बड़ी महाजनपद को हराएगा। उसका नाम क्या है, वज्जी। पहले का नाम क्या है, वज्जी, और दूसरे का नाम क्या है, कौशल। कौशला से वो हार गया था, लेकिन बाद में जो है डिप्लोमेसी के थ्रू और अलग अलग चीज करके, यानी अगर मैं बात करूं कि मगध एम्पायर में मिलाया किस किस को, तो मगध एम्पायर में मिलाया वज्जी को और कौशल को, और साइक्लोपियन वॉल बनवाया। ठीक है। इसी अजात शत्रु के अंदर में होता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ये एक बार देख लेना। अजात शत्रु जो है हरियांग डायनेस्टी का वो रूलर था। सतपारनी केव राजगीर में हुआ था। महाकश्यप जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और विनय और सूत पिता का इस समय लिखा गया था। अभिधम्म पिता का जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा जाएगा। अब हम आते हैं फाउंडिंग ऑफ पाटलिपुत्रा पे। पाटलिपुत्रा की खोज कब हुई, 556 बीसी में हुई। स्ट्रेटजी क्यों था भैया, क्योंकि ये जो मध, अंग और काशी, कौशल और वज्जी सब इंपायर तक एक्सपेंड करने में मदद करा। क्योंकि रिवर है ना, तो यहाँ से आप आराम से आर्मी लेके जा सकते हो। ये एक जल दुर्ग है और ट्रेड का हब बना। क्या बना, ट्रेड का हब बना। रिलीजन अगर देखोगे तो जैन पेट्रोनेज दिया अजात शत्रु ने, उदयन ने भी जैन पेट्रोनेज दिया। एसेसिनेशन अगर आप देखोगे तो अजात शत्रु को मारा किसने, उदयन ने। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये उदयन की बात कर रहे हैं हम। एक सेकेंड, कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे। अजात शत्रु वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अजात शत्रु के बाद आता है उदयन। ठीक है, तो उदयन ने भी अजात शत्रु को मार के ही राजपाट अपने मतलब पे किया था। और इसने जो है पाटलिपुत्रा में कैपिटल शिफ्ट किया था। क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था। क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था। इसको याद रखना। और जैन रिलीजन ये बताता है कि उदयन का जो मौत होता है वो एक जैन मतलब के वेश में एक आदमी आया और उसने उसकी हत्या कर दी। और ऐसा माना जाता है कि उदयन की हत्या और किसी नहीं ने नहीं की थी। मतलब अवंती जो है वही कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमेसी वगैरह करके या धोखे से जो है इसको मरवा दिया। ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने शिफ्ट किया था, तो उदयन ने। उदयन से यही एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार आता है। अब देखो, उदयन के बाद जो हरियांग डायनेस्टी है वो धीरे 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 कमजोर हो गई। ठीक है, तो हरियांग डायनेस्टी को एक बार हम समझ लेते हैं। पहला बिंबिसार, क्या हो गया, बिंबिसार। उसके बाद कौन हो गया, अजात शत्रु। क्या हो गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद कौन आया, उदयन। बिंबिसार इंपॉर्टेंट क्यों है, सैनिक कहा जाता है। क्यों, पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी, पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी। हराया किसको, अंगा को। अंगा में कौन था, ब्रह्मदत्त। उसको क्या किया, मार दिया। बिंबिसार ने शादी कहाँ कहाँ की, जहां से क्वेश्चन आता है, महाकोसला देवी, चेलन्ना
और खेमा। महाकोसला देवी कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। चिलन्ना कौन थी? लिच्छवी की किंग चेतक की बेटी थी। और खेमा कौन थी? मदरा क्लान की प्रिंसेस थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके कोर्ट में कौन था? जीवक। कौन था? जीवक। कौन था ये? रॉयल फिजिशियन। क्या था ये? रॉयल फिजिशियन। जीवक कौन था? रॉयल फिजिशियन। इंपॉर्टेंट क्यों है? चंद्र प्रद्योत के जॉन्डिस को ठीक किया और गौतम बुद्ध के पेट को ठीक किया था। जीवक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिंबिसार हो गया। मारा कौन इसको? अजातशत्रु ने। क्यों मारा? वो देवदत्त के कहने में आ गया था। अजातशत्रु को किसने मारा? उदयन ने। अजातशत्रु ने किसको हराया? वज्जी रिपब्लिक को। वज्जी रिपब्लिक को कैसे हराया? वसा कर के डिप्लोमेसी से या कूटनीति से। उसके बाद इसने और किसको अनेक्स किया? काशी को। काशी कहां से किया? कौशला से किया। कौशल कौन थे? प्रसेनजीत का ही ये राज्य था। ठीक है। उसके बाद हम उदयन पे आते हैं। उदयन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पाटलिपुत्रा में क्या करा? कैपिटल को शिफ्ट किया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? जैन मॉन्क के वेश में आके अवंती के राजा ने इनको मरवा दिया। यहां तक हर्यंग डायनेस्टी खत्म हो गई। हर्यंग डायनेस्टी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो हर्यंग डायनेस्टी जो है वो यहीं पे खत्म होती है। और उदयन के बाद कुछ रूलर आए जो बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ लो इसको, कभी कभी नाम पूछ सकता है। उसमें एक था अनिरुद्ध, दूसरा था मुंड और तीसरा था नागदशक। इसको ना पैट्रिसिडियल डायनेस्टी कहा जाता है, पितृहंतक। इस डायनेस्टी का पता नहीं क्या, हाँ, इसके खून में था कि ये लोग बाप को मार के ही राजा बनते थे। तो ऐसा ही चलते रहा ब्लडी वॉर। नाग दशक के समय आते आते तक जो पब्लिक थी वो बहुत खफा हो गई इससे और बोली कि भैया अब हमें ये राजा नहीं चाहिए। पब्लिक रिवोल्ट करती है और पहली बार होता है एंशिएंट इंडिया के केस में कि पब्लिक रिवोल्ट करके मोनार्की को हटाएगी। और जो शिशुनाग था, कौन था? शिशुनाग था, जो उस समय मंत्री था। क्या था? मंत्री था। वो नया राजा बन जाएगा और नागदशक को एग्जाइल में डाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। और यहां से शुरुआत होगी शिशुनाग डायनेस्टी की। किसकी? शिशुनाग डायनेस्टी की। ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी और इसके आगे की डायनेस्टी, इसको हम पार्ट 2 में कवर करते हैं। ठीक है। लेक्चर एक ही हुए लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इसको कवर करते हैं, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं और थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए। तो यहां तक इसको याद करो, यहां तक अच्छे से इसको रटो, है ना। कहानी के फॉर्म में मैंने आपको बताया है ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए। यहाँ के बाद से लगभग आधे घंटे 40 मिनट में हम इस पूरे के पूरे, क्योंकि अभी भी लगभग 30 पीपीटी बचा हुआ है, बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारा चीज है, एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर नहीं जाएगा। तो इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम मौर्यन डायनेस्टी डिस्कस करेंगे, फिर पोस्ट मौर्यन करेंगे और फिर हम आगे के लेक्चर्स को ऐसे ही कवर करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।